नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। किचन के एक साफ कोने में फर्श पर बिछाए अपने बिस्तर पर ललिता करवटें बदल रही थी। क्यों ना करवटें बदले। युवा सपनों में डूबी आंखों में कैसे नींद आए जब बेडरूम से ऐसी आवाज़ें आ रही हों कि अच्छा भला इंसान सोते से जग जाए। वह दम साधे लेटी थी। उसे पता था कि अभी नशे में डूबी निया फ्रिज से ठंडा पानी लेने आएगी या उससे उठा नहीं गया तो ललिता ललिता चिल्लाएगी या निया का बॉयफ्रेंड गौरव ही पानी लेने आएगा। अब 1 साल में ललिता इतना तो समझ गई थी कि निया जमकर शराब पीने के बाद बॉयफ्रेंड के साथ जी भरकर वह सब कुछ करती है जिसे ना करने देने के लिए निया के गांव में रहने वाले पेरेंट्स ने उसे अपनी बेटी के साथ भेज दिया था। पर ललिता कैसे निया की लाइफस्टाइल में दखल दे सकती थी? वह है तो एक नौकर ही। क्या उसकी इतनी हैसियत है कि निया को ज्ञान दे? इतने में उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। किचन में अंधेरा था, पर ललिता की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थीं। गौरव था। उसकी डीओ की खुशबू ललिता को बहुत पसंद थी। ललिता का मन इस खुशबू से खिल उठा था। उसने धीरे से आंखों को जरा सा खोल कर देखा। गौरव फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। उसके सुगठित शरीर पर ललिता की नज़रें टिकी रह गईं। गौरव चला गया। इतने में निया के खिलखिलाने की आवाज़ से ललिता फिर देर तक सो न सकी। फिर रोज़ की तरह निया के बेडरूम की तरफ ध्यान लगाए लगाए उसकी आंख लग ही गई। यह वाशी मुंबई की एक बिल्डिंग का 1 बेडरूम फ्लैट है। निया ने इस फ्लैट को मुंबई आते ही अपनी कलीग्स की हेल्प से किराए पर लिया है। वह मालेगांव की रहने वाली है और इस समय एक अच्छे पद पर काम करती है। उसके पेरेंट्स ने अपने घर में काम कर रही मेड की किसी दूर की रिश्तेदार ललिता को निया की देखभाल के लिए मुंबई साथ भेज दिया है। मुंबई में निया कैसे जीती है, इसकी भनक उसके सीधे साधे पेरेंट्स को लग ही नहीं सकती। निया ने अपनी पढ़ाई पुणे में रहकर की थी, जहाँ उसके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स रहे। अपनी आज़ाद लाइफ में जो सबसे बुरी आदत उसे लगी है वह है बेहिसाब शराब पीने की। दिन में ऑफिस, शाम होते ही कोई ना कोई बॉयफ्रेंड और शराब, बस यही है निया की लाइफ। ललिता हैरान होती है कि गांव की निया मुंबई में पहचान में भी नहीं आती। वहाँ वह इतनी सुशील संस्कारी बनकर रहती कि लोग कहते कि लड़की हो तो ऐसी। अपने घर से बाहर रहने पर भी कोई बुरी आदत नहीं। वाह, अब ललिता मनी मन हंसती है। उसने तो अब तक लड़कों के ही ऐसे काम सुने थे, मूवीज़ में देखे थे, लेकिन अब तो निया के रंग ढंग उसे इतना हैरान कर चुके थे कि पता नहीं उसकी भी कौन सी सुप्त इच्छाएं जागने को तैयार थीं। सुबह ललिता ही सबसे पहले उठी, फ्रेश होकर नाश्ता और निया के टिफ़िन की तैयारी करने लगी। जब तक निया और गौरव सोकर उठे वे काफ़ी काम निपटा चुकी थी। उसने दोनों को चाय का कप पकड़ाकर निया का टिफ़िन पैक करके टेबल पर रखा। गौरव ने कहा, यार निया, तुम्हारी बड़ी ऐश है। ललिता सब काम संभाल लेती है, मुझे तो सब काम करना पड़ता है। ललिता, यार तुम मेरे घर चलो, कहकर गौरव ललिता को देखकर मुस्कुराया तो ललिता ने भी बड़ी अदात से उसे देखा और मुस्कुरा दी। निया ने गौरव को बनावटी डांट लगाई। खबरदार, ललिता पर नज़र डाली तो वह कहीं चली गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अपने काम मुझसे होते नहीं, यह सच है। यार ललिता, तुम इस पर ध्यान मत दो, इसे बढ़ावा ना दो। गौरव, ललिता मेरी है, मेरी ही रहेगी। हंसी मजाक छेड़छाड़ के साथ सुबह की चाय पी गई और गौरव अपने घर चला गया। वह थोड़ी दूर की ही बिल्डिंग में रहता था। निया भी ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। नाश्ता करते हुए वे बोली, ललिता, तुम्हारे साथ से मेरी लाइफ बहुत इजी रहती है, कोई काम नहीं करना पड़ता। थैंक यू यार, तुम तो मेरी हमराज भी हो। मेरे घर वाले भी यही सोचकर खुश हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ। और सुनो,
अगर रात को गौरव मुझसे पहले आ जाए तो उससे खाना खाने को पूछ लेना। मेरी एक मीटिंग है, मुझे टाइम लग सकता है। ललिता निया से 4 साल ही छोटी थी। गांव में उसके माता पिता उसकी बड़ी 2 बहनों के विवाह के लिए परेशान थे, सो वे लोग यही सोचकर तसल्ली कर लेते थे कि ललिता फ़िलहाल जहाँ रह रही है आराम से रह रही है। निया उसे अपने घर भेजने के लिए अच्छे खासे पैसे भी दे देती थी। ललिता इस रोमांच से भर उठी थी कि गौरव निया से पहले आ सकता है। वह मन ही मन गौरव पर आसक्त थी, पर अपनी हैसियत याद करके कोई भी गलत हरकत नहीं करना चाहती थी। गौरव को देखना उसके युवा मन को खूब भाता। 7 बजे ही गौरव ने डोरबेल बजा दी। ललिता शाम से ही नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में सजी सी मन ही मन उसका इंतज़ार कर रही थी। सुंदर तो वह थी ही। गौरव आते ही सोफे पर ठहर सा गया। बोला, नैश तो लेट आएगी ना? जी। ललिता हैरान हुई जब वह जानता है कि निया लेट आएगी तो इतनी जल्दी क्यों आ गया। गौरव ने फिर उठकर किचन में जाकर एक गिलास में थोड़ी शराब ली, बर्फ़ डाली और कहा, ललिता, तुमने कभी शराब पी है? नहीं। आओ, आज टेस्ट कर लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आओ ना। कहते कहते गौरव ने अपना गिलास उसके मुंह से लगा दिया। घूंट भरते ही ललिता पीछे हटने लगी। गौरव उसके साथ थोड़ी नज़दीकी बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही ललिता की कमर में गौरव ने हाथ डाला, डोरबेल बजी। गौरव तुरंत सोफे पर जाकर बैठ गया। निया आई थी। हैरान होकर बोली, तुम जल्दी आ गए? हाँ, मन नहीं लगता अब अकेले। कहते हुए उसने उठकर निया के गाल पर किस कर दिया और ललिता को देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। निया ने उसके रोमांस का आनंद उठाते हुए कहा, अरे अरे, मुझे हाथ तो सैनिटाइज करने दो, कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। अरे अब क्या चिंता, हमारे पास तो ललिता है। लॉकडाउन में लोग मेड के लिए रोते रह गए, पर तुमने तो आराम ही किया। फ्रेश होकर आती हूँ, मेरे लिए भी एक पैक तैयार रखना। लाओ, एक घूंट पी ही लूँ। कहकर निया गौरव का पूरा गिलास खाली कर नहाने चली गई। वह हंसता हुआ किचन की तरफ जाने लगा। जाते जाते उसने ललिता को जिन निगाहों से देखा, ललिता रोमांचित हो उठी। वह डिनर की तैयारी करने लगी। अचानक गौरव से बोली, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दीदी से कहना अभी लेकर आई। निया का फ्लैट 4th फ्लोर पर था। नीचे जाकर ललिता ने थोड़ी सब्जी खरीदी। उसके पास इतना पैसा रहता था कि वह घर के सामान ला सके। वापस लौटते हुए वह बिल्डिंग के वॉचमैन सुधीर से बातें करने लगी। वह भी उसी की उम्र का था और दोनों में 3 महीने से काफ़ी नज़दीकी आ चुकी थी। मुंबई की सोसाइटी में जो वॉचमैन ड्यूटी करते हैं, ज़्यादातर वे सब दूर राज्यों के छोटे गांवों से अकेले बिना परिवार के आए होते हैं। एक एक रूम को कई लोग शेयर कर लेते हैं। सुधीर यहाँ दिन की ड्यूटी करता था और विमल रात की। दोनों ही वॉचमैन से ललिता के नज़दीकी संबंध बन चुके थे। आजकल इस सोसाइटी में अकेले रहने वाले बैचलर्स को फ्लैट किराए पर नहीं दिए जा रहे थे, पर निया और ललिता को सब लोग बहुत शरीफ समझते थे। ये किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। निया के बॉयफ्रेंड भी हमेशा चुपचाप आते, चुपचाप चले जाते। ये लोग साथ में कभी नहीं आते जाते थे, इसलिए किसी की नज़रों में लड़कों का फ्लैट में आना जाना ज़्यादा नहीं आ पाया था। निया के फ्लोर पर रहने वाले एक परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति ही थे, बाकी दोनों फ्लैट्स बंद रहते। सुधीर ने ललिता से कहा, कल दिन में आ जाऊँ, तेरी मैडम ऑफिस जाएगी ना? आ जाना, ललिता ने शरारत से कहा। और हाँ, आएगा तो थोड़ी मस्ती करेंगे, काफ़ी सामान मैडम ने लाकर रखा है। वाह, आता हूँ, सुधीर हंसा। आजकल निया के रंग ढंग देखकर ललिता भी पूरी तरह वही सब करने लगी थी जो निया करती। ऊपर आने पर ललिता ने देखा गौरव और निया बेडरूम में बंद हो चुके थे। वह भी लाया हुआ सामान संभालने लगी। डिनर के समय ही दोनों बेडरूम से निकले। गौरव की आंखों की खुमारी देख ललिता का मन उसकी तरफ खिंचा। वह भी उसे ही देखता रहा। दोनों डिनर करके थोड़ी देर टीवी देखकर सोने चले गए। रात फिर वैसी ही थी जैसी रोज होती थी। देर रात ललिता की आंख एक झटके से खुली। उसके पास गौरव बैठा उसे छू रहा था। वह झटके से उठकर बैठी तो गौरव फुसफुसाया, वह सो रही है। ललिता, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। नींद में डूबी ललिता
इस बात पर पूरी चौकन्नी हो गई। बोली, नहीं साहब, अभी आप जाओ। ठीक है, दिन में मिलता हूँ। ललिता को फिर नींद नहीं आई। उसे लगा गौरव जैसा लड़का उसके पास आया है, वह अगर उसे थोड़ी ढील दे दे तो वह अपना जीवन बदल सकती है। सुधीर और विमल जैसे वॉचमैन उसे जीवन में क्या देंगे? सब अपना टाइम पास ही तो कर रहे हैं। वह भी उनके साथ कौन सा सीरियस होकर जीवन में आगे बढ़ने वाली है। ऐश तो गौरव के साथ ज़्यादा हो सकती है। उसने बाकी की रात अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए बिताई। निया रोज की तरह शराब पीकर नशे में धुत सोई थी। वह सीधे सुबह ही उठती थी। अगली सुबह दोनों निकल गए तो ललिता ने इंटरकॉम से सुधीर को जल्दी आने के लिए कहा। सुधीर ने दूसरी बिल्डिंग के वॉचमैन से कहा, मैं अभी आता हूँ तो इधर का भी ध्यान रखना। सब वॉचमैन की आपस में खूब बनती थी। सुधीर के साथ बैठकर ललिता ने पहले थोड़ी थोड़ी शराब पी, फिर निया के बेड पर ही सारी दूरियां ख़त्म कर उसी के साथ बैठकर खाना खाया। ऐसे वे कई बार करते। निया के बेड पर आज लेटते हुए वह कल्पना कर रही थी कि बहुत जल्दी गौरव भी उसके साथ यहाँ होगा। कई बार किसी वीकेंड पर निया और गौरव लोनावला या माथेरान चले जाते तो निया रात के वॉचमैन विमल को भी ऐसे ही अपने पास बुला लेती। दोनों उस पर बुरी तरह मरते। अब ललिता जल्दी गांव जाना न चाहती। उसे शहरी आबो हवा, ये रंग ढंग खूब अच्छे लगते। इसके कुछ ही दिनों बाद निया को एक रात के लिए पुणे जाना था। क्लाइंट मीटिंग थी। निया उसे सब निर्देश देकर चली गई। रात 8 बजे गौरव आया। वह चौंकी नहीं। मैं तो मन ही मन इस बात के लिए सच संवर कर तैयार थी। गौरव दीवाना सा उसका हाथ पकड़कर प्रेम निवेदन करने लगा। वह सुंदर सपनों में डूबती उतरती रही। फिर वही सब हुआ जो होना ही था। गौरव वही था, वही बेडरूम, वही बेड, वही शराब के पैक। बस निया की जगह ललिता थी, जो इस समय खुद को निया की जगह पाकर अपने आप को धन्य मान रही थी। धीरे धीरे यही रूटीन शुरू हो गया। दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे में इतना डूबे रहने लगे कि अब तो कई बार ललिता ही निया के ऑफिस जाने के बाद गौरव के फ्लैट पर चली जाती, उसके घर की हर चीज़ की देखभाल अपने हाथों से करती। ऐसी बातें कब तक छिपती। एक रात निया की आंख खुल गई। देखा गौरव बेड पर नहीं था। वह नशे में लड़खड़ाती लिविंग रूम में आई। सोफे पर गौरव और ललिता को जिस हालत में देखा, उसका नशा हिरन हो गया। जोर जोर से चिल्लाने लगी। गौरव सॉरी नायशा कहता हुआ, अपने कपड़े ठीक करता हुआ, अपना सामान तुरंत लेकर फ्लैट से निकल गया। निया ललिता पर चिल्लाए जा रही थी। थोड़ी देर तो वह सुनती रही, फिर खुलकर मैदान में आ गई। बोली, मुझे जाने को कहोगी दीदी, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, करना फिर खुद सारे काम। गांव जाकर आपकी बोतलों का हिसाब सबको बताऊंगी ना, तो देखना कैसे आपके घर वाले आपको सुधारते हैं। खुद नशे में डूबी रहती हो, अपने घर वालों से इतने झूठ बोलती हो। मुझे रहना ही नहीं आपके साथ। मैं गौरव साहब के घर में जाकर रह लूँगी। सोसाइटी वाले भी आपको ज़्यादा दिन अकेले यहाँ रहने नहीं देंगे। आपकी सारी बुरी आदतें सबको पता चल जाएंगी। मैं तो कल सुबह ही गौरव साहब के घर चली जाऊंगी। निया सिर पकड़कर बैठ गई। जिसे कम पढ़ी लिखी समझकर अपने साथ नौकर की ही तरह रखा हुआ था, वह अब शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। ललिता किचन में अपनी जगह जाकर लेट गई। निया सोफे पर सिर पकड़कर बैठी थी। बुरी आदतों ने कहीं का ना छोड़ा था उसे। इससे पहले जितने भी बॉयफ्रेंड से रिश्ता ख़त्म हुआ था, उनका कारण कहीं ना कहीं आज़ादी के नाम पर कई बॉयफ्रेंड से रिश्ते रखना और खूब शराब पीना था। लाइफ को बिल्कुल फ्री होकर जीने में यकीन करने वाली निया को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ललिता का क्या करे। उसे पास रखने में भी नुकसान था, निकाल देने में भी। वह गांव जाकर उसके रहन सहन की सारी पोल खोल सकती थी। बहुत बुरी फंसी थी वह। ललिता जाती तो ललिता से मिलने वाले आराम खत्म होने वाले थे। गौरव का साथ भी छूट गया था। नुकसान ही नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।